बेचारो इसकी मैया सारा माखन ले जा करके और मथुरा में बेचा हुए, इसको एक बूंद भी माखन की नहीं मिलती। तो या के ताई चोरी कर, हम चाहते हैं कि हमारी मंडली बढ़िया हष्ट पुष्ट रहे। तब भगवान ने चोरी की लीला प्रारंभ की, माखन चोरी की लीला। माखन चोरी की लीला क्यों की? कि जो रामावतार में जो संत थे, जब दूल्हा सरकार बन के गए तो सब भगवान को एकदम देख करके मोहित हो गए, कितने सुंदर है। सबके मन में एक ही आकांक्षा, एक ही प्रश्न उठता है, एक ही मन में आकांक्षा उठती है कि काश ये हमें प्राप्त हो जाए। तो जो साधु संतों ने दर्शन किया, जब वनवास गए भगवान, तो जितने भी साधु संत ने दर्शन किया तो सब भगवान को अपना प्राप्त करना चाह रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अभी तो हमारे सिर्फ जानकी जी हैं, क्योंकि हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अगला अवतार हमारा कृष्णा अवतार होगा, तो उसमें आप सभी गोपी बन करके आ जाना। तो गोपी कोई साधारण स्त्री बस नहीं है, पूर्व जन्म के जो बड़े बड़े उच्च कोटि के साधु संत थे, वो गोपी का वेश धारण करके ब्रजमंडल में अवतरित हुए। तो उनको वो रस प्राप्त करने के लिए, वो दर्शन प्राप्त कराने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। तो ग्वाल बालाओं से बोले कि एक काम करो। ग्वाल बाला कहते हैं कि कन्हैया, हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना सिखाई, अब तू ही सिखा दे, करना का है ये बताओ। तो कहते हैं कि एक काम करो, अपने अपने घर में पहले प्रैक्टिस कर लो, है जो सफल होएगा वो बता देना, जो विफल हो जाएगा वो आके बता देगा। तो सब ग्वाला जा करके अपने अपने घर में चोरी करते हैं माखन की। कई तो सफल होते हैं, कई की मैयाओं ने देख लिया, कान पकड़ करके ऐसी मुली लगाई, ऐसी मार लगाई कि पीठ लाल हो गई। बेचारे दूसरे दिन फिर भगवान ने मीटिंग रखी, सब अपना अपना हाल सुनाने लगे। कन्हैया, हम कान पकड़ रहे हैं, ये चोरी चोरी वाली लीला, ये चोरी वाला खेल हमें नहीं खेलना। देख मैया ने ऐसी मार लगाई है कि पीठ अभी भी लाल है रही है। भगवान ने कहा, दारी के एक ही बार में पिट करके आ गए हो? बोले हाँ, अब तू ही कुछ कर। तो बोले कि एक काम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चोरी लीला करेंगे। तो कन्हैया अपनी मंडली को नाम क्या है जाएगा? तो बोलते हैं कि एक काम करो, हमने अपनी मंडली को नाम सोच लिया। कहा नाम सोचो? बोले कि चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली नाम रख दिया और अपना मंडलाधीश बन गए और प्रारंभ कर दी माखन चोरी लीला। हर गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं। जिसके घर में माखन है वो भी परेशान है, जिसके घर में माखन नहीं है वो भी परेशान है। माखन चोरी करते हैं और फिर उसी बहाने से सारी गोपियां, जब भगवान उनके घर नहीं जाते तो सारी गोपियां शिकायत के बहाने भगवान के घर पहुंच जाती हैं भगवान का दर्शन करने की। यशोदा, तेरे लाला ने हमारी नाक में दम करके रखा है। एक गोपी के घर में चोरी कर रहे थे, तो वह गोपी ने सोचा कि आज जा करके यशोदा के सामने इसको पकड़ करके दिखाऊंगी। तो क्या किया कि भगवान अपनी मंडली के साथ गए माखन चुराने के लिए। अब माखन इतने ऊंचे छीके पर टांग रखा कि बेचारे नन्हे नन्हे गोपाल, भगवान ने कहा ला तेरे बांस का डंडा, मंगायो बांस को डंडा, और बहुत बड़ा डंडा लेकर के माखन की मटकी लटक रही थी, नीचे से जाकर के टुक से ऐसे मार दिया, सारा माखन बहने लगा। सब मुंह फाड़ फाड़ करके खड़े हो गए और सबने माखन खा लिया। और माखन खाए तो खाए, सब जगह कीच मचा दी। सारे माट मटके उनके जो सास के जमाने के थे, काले काले एकदम, सब उठा करके पटक दिए, सारे मटके फेंक दिए उठा उठा करके। पूरी जगह कीच मची हुई है माखन की। और माखन खा लिए और ऐसी आवाज लगाई कि ना जाने बंदर कहां से आए गए। बंदरों को भी बुला बुला करके खवा रहे हैं। अब बंदर जब पेट भर गया तो सूंघ